चार दोस्तों रवि, साक्षी, निखिल और नेहा ने प्लान बनाया एक सुनसान पहाड़ी इलाके में ट्रैकिंग का। यह जगह खूबसूरत थी, लेकिन इसके बारे में कई डरावनी कहानियां भी मशहूर थीं। कहते थे कि यहाँ एक चुड़ैल का साया है जो लोगों को अपने जाल में फंसाकर गायब कर देती है, लेकिन इन दोस्तों को इन कहानियों पर यकीन नहीं था। रवि ने गाड़ी चलाई और सभी हंसी मजाक करते हुए पहाड़ों की ओर बढ़े। रास्ते में एक बूढ़ी औरत दिखी जो हाथ उठाकर लिफ्ट मांग रही थी। साक्षी ने उसे गाड़ी में बैठाने का सुझाव दिया, लेकिन रवि ने मना कर दिया। बूढ़ी औरत ने गाड़ी को जाते हुए घूरा और बुदबुदाई, देख लेना, अब तुम खुद मुझे ढूंढोगे। शाम ढलते ही दोस्तों ने जंगल के पास अपना टेंट लगाया, लेकिन जैसे ही अंधेरा हुआ अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। साक्षी ने कहा, मुझे लग रहा है कि किसी ने हमारा पीछा किया है। रवि हंसते हुए बोला, डरने की जरूरत नहीं, ये जंगल की सामान्य आवाजें हैं। तभी अचानक टेंट के बाहर किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। निखिल ने झांक कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रात के खाने के बाद नेहा गायब हो गई। सभी उसे ढूंढने निकले। थोड़ी देर में नेहा एक पेड़ के नीचे खड़ी मिली, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं और वह अजीब सी मुस्कान दे रही थी। रवि ने पास जाकर पूछा, तू ठीक है? नेहा ने धीमे स्वर में कहा, हाँ, लेकिन अब कोई ठीक नहीं रहेगा। तभी नेहा का शरीर हवा में ऊपर उठने लगा और उसकी आवाज बदल गई। वह वही बूढ़ी औरत थी जिसे उन्होंने रास्ते में नहीं बिठाया था। तुमने मेरी मदद नहीं की, अब मेरी प्यास तुम्हारी जिंदगी से बुझेगी, चुड़ैल ने कहा। डर से कांपते हुए तीनों भागने लगे, लेकिन जंगल में हर रास्ता बंद हो गया। चारों ओर घना कोहरा छा गया। एक एक करके चुड़ैल ने सभी को अलग कर दिया। रवि को अचानक साक्षी की आवाज सुनाई दी, रवि, यहां आओ। लेकिन जब रवि पहुंचा तो देखा कि साक्षी का चेहरा विकृत हो चुका था। वह भी अब चुड़ैल के वश में थी। सुबह जब गांव के लोग जंगल में गए तो टेंट खाली मिला, लेकिन वहां चार दोस्तों की चीखें अब भी गूंज रही थीं। कहते हैं, जो उस जंगल में जाता है चुड़ैल उसे अपना बना लेती है, और उन दोस्तों की आत्माएं अब हमेशा वहां भटकती रहती हैं। क्या आप कभी उस जंगल की सैर करना चाहेंगे?